सेंटिमेंट को लेके उतरेंगे क्या आनंद जी? इस बार के असली हम ही हैं। अनुराग जी, नया नाम है, नया चिन्ह है, लेकिन अंदाज वही पुराना है। अहंकारी और तानाशाहियों से महाराष्ट्र राज्य को बचाना है। वाह, ये अभी बनाया है, चुनावी स्लोगन है आपका। महाराष्ट्र की जनता इंतजार, ये अभी मैं तो आशु कभी हो गए आप? कभी कुछ लिख लेता हूं, बना देता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने 2014-24 मुझे पता चल गया कैंपेनिंग के लिए नारे कौन लिख रहा है। मशाल, अनुराग भाई, हमारी निशानी है मशाल, जो करने वाली है कमाल, हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल, 23 नवंबर को उड़ेगा गुलाल, ये सब देख के विरोधी हो जाएंगे बेहाल, फिलहाल महाराष्ट्र बन जाएगा खुशहाल। वाह वाह वाह। तो मैं सुसीबेन शाह से पूछ लेता हूं, आपकी अभी आशु कविता उन्हें कैसी लगी? सुसीबेन शाह, कैसी लगी आपको आनंद दुबे जी की दोनों कविताएं? स्पॉन्टेनियस रची उन्होंने, अभी की अभी बनाई है। आप अनम्यूट हैं शायद, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं शायद। आनंद दुबे जी मेरे भाई हैं, अच्छी कविता लिखते हैं, उनको अभिनंदन। लेकिन जो निकष निकाल रहे हैं उनके कविता का, वो इस टाइम जरूर फेल है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इस बार युद्ध होगा, लड़ाई होगी, जो न्याय की होगी, विकास की होगी, विश्वास की होगी, सेफ्टी पर होगी, सिक्योरिटी पर होगी। याद रखिए मेरे भाई, और सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी, 10 साल से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी मुंबई का, एक भी महाराष्ट्र के लोगों ने अपनी जान नहीं खोई, और बड़े स्मूथली ये हमारी सरकार चल रही है। बीच में कोविड का काल आया, सिर्फ फेसबुक से बात हुई, न कोई नीचे उतरे, सिर्फ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारी प्रमुख नेता शिवसेना के एकनाथ राव जी शिंदे रास्ते पर उतरे, लड़े और कोविड को हराया। ना दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो हुआ लोकसभा के चुनाव में जो हुआ, हम समझ गए कि ये बात जो फेक नैरेटिव चला रहे हैं, सिर्फ बोलना, सिर्फ भाषण करना और घिसी पिटी बातों को दोहराते रहना, इससे बात नहीं बनने वाली है। बोलते हैं करप्शन, अरे भैया एक भी हमें ठोस सबूत दिखाइए जहां करप्शन हुआ है। लेकिन आपके सरकार में मेरे भाई, जब उद्धव जी सीएम थे, तब उनके खुद के होम मिनिस्टर को जेल में जाना पड़ा। आपके प्रशासन में 2 जर्नलिस्ट को आपने भेज दिया जेल में, अर्नब गोस्वामी और राहुल कुलकर्णी। फिर बात हो एक करप्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को आपने वापस, जो हमने निकाल दिया था पुलिस फोर्स से, आपने वापस ले लिया। बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की, एनकाउंटर किया एक गरीब बेचारा मनसुख हिरानी का, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आप बात कर रहे हो करप्शन की, आप बात कर रहे हो सेफ्टी की। याद रखिएगा, 27 सीट का ही फर्क था लोकसभा में, ठीक है। और विधानसभा। सुसीबेन, मेरा एक सवाल है। आप कह रही है कि लड़ाई होगी, युद्ध होगा, एक युद्ध की बात आनंद दुबे जी भी कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि एक लड़ाई करके तो आपने इनसे इनका चुनाव चिन्ह छीन लिया, इनका नाम छीन लिया, इनकी पहचान छीन ली। अब दूसरी लड़ाई करके क्या छीनना है आपको? इनके पास क्या है अब? हमने छीनी नहीं। हाँ, वो जो चुनाव चिन्ह है, वो सही लोगों के पास है, सही शिवसेना के पास है। आप सोचिए मेरे भाई, जिस वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की वो बात कर रहे हैं, वो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, एनसीपी को कहा था स्काउंड्रल्स। ठीक है, आप जानते हैं, वो बोलते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना हो, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और आप बात कर रहे हैं शिवसेना की। शिवसेना ने खुद 2019 में बीजेपी के साथ, सबसे पुराना गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, उनको जो कॉल मिला था, जनता का कॉल मिला था, वो दोनों साथ में चलने का मिला था। क्या हुआ? सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे जी ने वो ठुकरा दिया, और कांग्रेस के साथ अननेचुरल अलाई, जिसके साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनको पूछे आनंद दुबे को। पर सुसीबेन, राजनीति में विकल्प के दरवाजे तो खुले रहते हैं ना, तो आप भी मानती हैं? चाहिए विकल्प, मैं ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब वो बात कर रहे हैं गद्दार, खोखे, मैं उनको पूछना चाहती हूँ, आपका क्या हुए वीर सावरकर कर? अच्छा, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं आनंद दुबे जी से जवाब ले लेता हूँ। बात यह है कि जब आज भी देखिए आप, कभी सीट होती है 85,
कभी आप दिल्ली गए तो सीट हो गई 90। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, एक आता है तो दूसरा चले जाता है। यानी जो रिदम से आज हमारी महायुति चल रही है, फिर वो हमारे मुख्यमंत्री जी साहब हो, हमारे देवेंद्र फडणवीस हो या हमारे अजीत दादा हो, यहाँ उद्धव ठाकरे को हर रोज दिल्ली जाके मनाना पड़ता है कि भैया हमें सीएम बनाइए। ठीक है, ठीक है सुशीबेन, ठीक है। हमारा चलिए मैं लौटता हूँ। देखिए सुरेंद्र राजपूत को आपकी बातों में कितना आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद दुबे जो हैं वो थोड़े से रुष्ट नजर आ रहे हैं। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए भाई कवि हैं, समझ जाएंगे। बीच में अनुराग भाई, जब मैं कहूं तो बीच में जैसे इनको मैंने बड़े धीरज के साथ सुना, मैं जब कुछ 2-4 सेकंड कहूं तो मुझे भी बीच में कोई टोके नहीं। ठीक है। देखिए पिछले 2-2.25 वर्षों से महायुति की सरकार थी, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, धड़ल्ले से गोलीबारी हो रही है, कोई बीजेपी का विधायक पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार रहा है, हमारे युवा नेता अभिषेक घोसालकर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूर्व मंत्री 3 बार के विधायक सड़कों पर गोलीबारी का शिकार हो गए, जगह जगह रेप की घटनाएं, रफ ड्राइविंग घटनाएं, लोगों की हत्याएं, लूटपाट, चोरी, ये इनको नहीं दिखेगा। इनको क्या दिखेगा? कोरोना के काल में फेसबुक किया। अरे भाई, उसी कोरोना के संकट काल में किए गए कामों की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की, प्रधानमंत्री कार्यालय ने की, WHO ने की, और पूरे मुंबई और धारावी पैटर्न से पूरे फिर उसी कोर्ट ने कह दिया कि असली शिवसेना यही है। का काम फिर उसी कोर्ट ने कह दिया असली शिवसेना यही है। सुनिए पहले, नहीं, कोर्ट में अभी मामला लंबित है अनुराग जी। ये चुनाव आयोग ने कहा है। जी। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ये चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग बहुत महान है। चुनाव आयोग कहता है कि एनसीपी शरद पवार जी, देखिए बीच में इन्होंने बीच में बोल दिया। नहीं, गरिमा सही नहीं है राजनीति। चुनाव आयोग ने कहा है, लेकिन उसका लाभ तो मिलेगा ना इनको कोर्ट में भी। सुनिए ना अनुराग जी, सुनिए तो। अभी इन्होंने अनिल देशमुख साहब पर आरोप लगा। अनिल देशमुख साहब जब जेल में थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है उन्होंने कि ईडी और सीबीआई का कैसा दुरुपयोग करके केंद्र सरकार ने मुझ पर दबाव बनाया, और मुझे ऑफर था कि आप हमारी मदद करिए तो आपको बाहर छोड़ेंगे, हम जो कहते हो मान जाइए। तो अगर एक गृह मंत्री रहता व्यक्ति कह रहा है तो उसकी भी बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और जितनी भी इन्होंने अभी बातें बताई हैं, ये सारी बातें एक प्रकार से चुनाव में लोग कहना भी चाहिए, लेकिन कोई नियत संगत बात भी होती है, न्याय संगत बात भी होती है। आपने हमारी पार्टी को छीना नहीं है, चुराया है। छीने होते तो आमना सामना हो जाता, षड्यंत्र करके चुराया है। कोई बात नहीं, थोड़े समय ये कह के तो आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चोरी का इल्जाम लगाकर आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव आयोग ने जब ये कह दिया कि शरद पवार साहब की ये पार्टी नहीं है, जबकि आपको अनुराग जी पता है 1999 में शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी को बनाया। अभी वो जीवित है, अभी सबके सामने है। एक 84-83 साल के वृद्ध योद्धा चुनाव में लड़ रहे हैं, उनको आपने अपमानित किया है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र की जो मूर्ति थी उसको अपमानित किया है, और बीच में बोल के आपने चरित्र और परिचय भी दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम है। लड़िए मत, चुनाव में लड़िएगा, यहाँ मेरी डिबेट में मत लड़िए। शिवसेना है हमारे साथ, शिव सैनिक की है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ठीक है, मैं लौटता हूं। हमारे साथ राधिका खेरा बीजेपी से और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी आपके आने से पहले यहां जो आकलन हो रहा था कांग्रेस के भविष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, दोनों में, तो अभी आपने डिस्कशन में सुन ही लिया कि किस तरीके से शिवसेना के कांग्रेस के साथ आने पर दो फाड़ हो गई शिवसेना। मुझे यह बताइए, आपका आकलन क्या कहता है? कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कहां होगा, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में तो खैर अब आप हैं ही नहीं फाइट में, महाराष्ट्र में कितना नुकसान कितना फायदा आप देख रहे हैं? अनुराग भाई, कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे। आनंद दुबे का असर आप पर भी आ गया। अभी रुकिए, हम पर तो अनुराग के मुस्कान का भी असर आता है और राम के कृपाल का भी। ऐसी ये एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, हमारा बड़ा वो है। हम पर तो अनुराग की मुस्कान का भी और राम के कृपाल का भी असर है। हम तो परमानेंट असरदार लोग हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन काश कांग्रेस के सभी प्रवक्ता आपके जैसे होते सर। ठीक है ना, हम 3-4 चीजें आपसे कहते हैं। नंबर 1,
जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर लड़ रहा है, 9 की 9 सीटों पर जीतेगा। सिंबल समाजवादी पार्टी का है और हम समाजवादी पार्टी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इसमें कहीं कोई वो नहीं। हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक एक सिपाही हमारा अनुशासित है, 9 की 9 जगहों पर हमारे सम्मेलन हो चुके हैं। अरे लेकिन सुरेन जी, साइकिल पर कैरियर पे बैठा जाता है, कंधे से कंधा मिला के साइकिल नहीं चलाई जा सकती। इन्होंने तो उतार दिया आपको साइकिल से। अरे अनुराग भाई, अभी कभी कभी आपके क्या नाम, अगर कहीं कोई वो बात हो जाए तो नाम तो आपका मुस्कान है, तो रोना भी पड़ता है ना आपको। काहे ऐसे काम करूंगा क्यों जो रोना पड़े, और करूंगा तो रोऊंगा भी। नहीं ऐसे काम तो आप करे रहे हो, छोड़ दो उसको, 2 मिनट रुको ना। हाँ नहीं, आप पूरा बोलिए सर। हाँ, दूसरी बात बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र के चुनाव में बाकी सारी चीजें आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारी बहन क्या नाम जो शिवसेना शिंदे ग्रुप की हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। यहाँ पर कोई भी महाराष्ट्र को मराठी अस्मिता की बात नहीं कर रहा है। कि आप देखिए कल जिस तरीके से गुजरात से आए हुए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर के एक कितना बड़ा कुटाराघात किया कि 2 बड़े स्टालवार्ट, एक मुख्यमंत्री को वहां के, एक वहां के उप मुख्यमंत्री को, इन सब लोगों को दिल्ली बुला करके डांटा। गलत क्या है? और इन लोगों ने, अबे बीच में मत बोलिए ना, आप काहे को परेशान हो रही हैं? अपनी बारी में बोलिएगा। चलिए बोलिए। कौन कह रहा है आपको अपनी बारी में नहीं बोलने के लिए? बोलिए चलिए। नहीं आप बोलिए सुरेन जी, बोलिए। नहीं बोलिए। हाँ, दो और मुझे मत आप राय दीजिए, आप अनुराग को कहिए जो कुछ कहना है। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं कि जिस तरीके से जो बेइज्जती मराठा की और जो बेइज्जती महाराष्ट्र की गई है कि दिल्ली बुला करके, देखिए महाविकास अघाड़ी की भी बैठकें हुई, महाविकास अघाड़ी की तीनों दलों की बैठकें सारी की सारी मुंबई में हुई। कहीं पर भी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली नहीं बुलाया गया, किसी को दिल्ली बुला के बेइज्जत नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बुला करके अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे भाऊ को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, यह मराठी अस्मिता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और मराठा भी इसका जवाब देगा और महाराष्ट्रियन भी और मुंबईकर भी इसका जवाब देगा पूरी तरीके से कि एक गुजराती शख्स, जिन लोगों ने सारी के सारे रोजगार मुंबई से और महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात ले गए, सेमीकंडक्टर की कंपनियां गुजरात ले गए, और वो लोग आज की डेट में महाराष्ट्र की, मराठा की और मुंबईकर की इज्जत भी गुजरात ले जा रहे हैं। उनको वहां बुला करके कह रहे कि देखो तुम लोग झगड़ा मत करना, तुम लोग एक दूसरे के गद्दार उम्मीदवारों को मत रखना, तुम लोग ये मत करना, तुम लोग वो मत करना, नहीं तुम्हारी कुर्सी छीन लूंगा। आज की डेट में एकनाथ शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज की डेट में कह रहे हैं उनके अंडर में तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कितनी सीट देंगे नहीं मालूम, वो भी दिल्ली में ही तय होगा। तो आप एक चीज को समझ लीजिए अनुराग भाई, जिस तरीके से इस युति में, महायुति के अन्य दलों की बेइज्जती की जा रही है, वो अपने आप में मराठा अस्मिता को एक चुनौती है। ठीक है राधिका खेरा जी, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बात खत्म कर लिया आपने सुरेन जी, मैं जाऊं आगे? जी नहीं, मैं अच्छा कर लीजिए। दो बातें और कहता हूं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। आप आ जाइए उसके बाद हमारे गठबंधन को लेकर के। हमारे गठबंधन ने बहुत क्लियर कर दिया है आज की डेट में कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटें हमने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। अरे अभी रामकृपाल जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि 288 सीट में से आप 100 पर भी नहीं लड़ रहे हैं वहां पर। कोई रामकृपाल जी की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी चिंता करनी शुरू कर दी। अब अगर इन्होंने हमारी चिंता करनी शुरू कर दी है तो हमारा भला हो जाएगा। 14 से लेकर के 24 तक इन्होंने दूसरे की चिंता करी थी, पहली बार हमारी चिंता कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमारा भला हो जाएगा। और राम की कृपा, अगर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो आप आज की डेट में हम तो बहुत शुक्रगुजार है राम कृपाल जी के कि इन्होंने हमारी चिंता शुरू कर दी। हम आपसे अनुराग भाई 2 बातें कहते हैं भी, जो हमारी बहन कह रही थी शिवसेना शिंदे गुट की, कह रही थी कि साहब यहाँ पर, अरे बंबई को सोमालिया बना दिया इन लोगों ने, सोमालिया बना दिया। कोई आदमी आ रहा है, कोई लॉरेंस आ रहा है या कोई बिश्नोई आ रहा है, क्या आ रहा है, आकर के मार करके चला जा रहा है। गुजरात जेल में बैठा है और वो ये कह दे रहा है आकर के कि अभी और मारेंगे, सलमान की भी बारी है। आप देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग का एक अड्डा बना दिया है मुंबई को एकनाथ शिंदे साहब की सरकार के समय में। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ठीक है। कारपोरेट, हाँ, सोमालिया बना दिया, गलत बात। एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकाल में इनके, मैं आता हूं राधिका जी, आ रहा हूं। इनके कॉर्पोरेटर, उनके एमएलए को गोली मारे और थाने के अंदर गोली मारी जा रही। हमने बंबई में सड़कों पे गोली मारे जाते देखा था, लेकिन थाने के अंदर गोली मारी जा रही है। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे के शासनकाल में हो सकता है और ये मुंबई को सोमालिया बनने से रोकना है। इसके लिए हम महाविकास अघाड़ी को लेकर के